अपनी ज़िंदगी में ग्रेटेस्ट कमबैक करने के लिए सिर्फ 6 महीने ही काफ़ी है। 6 महीनों में तुम अपनी फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली भी चेंज कर पाओगे। तुम्हें सिर्फ अपने आप पे फ़ोकस करना चाहिए। 2020 में जब मेरा हाई स्कूल ख़त्म हुआ, तब मैंने सारे फ्रेंड्स से कट ऑफ कर लिया था। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं, ना बाहर घूमना, सिर्फ मैं अपने काम पे वर्क कर रहा था। आई यूज्ड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, आई वाज़ बिल्डिंग माई सेल्फ, वाज़ बिल्डिंग माई स्किल्स, माय एक्सपीरियंसेस, माय बिजनेस। और जब मैं कॉलेज गया, वही सेम लोग जब भी मुझे मिलते, दे वर शॉक्ड हाउ आई हैड चेंज्ड सो मच। और मेरा आंसर सिंपल होता है, बिकॉज आई वाज फोकस्ड इन दोज टाइम, आई हैड वर्क ऑन माई सेल्फ। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? तुम क्यों अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी सोशल स्किल्स, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ क्यों नहीं बदल सकते? तुम बदल सकते हो, सिर्फ तुम्हें कुछ चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत, और तुम अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाओगे। फर्स्ट थिंग इज़ मेडिटेशन। हम कुछ भी करते हैं ना, सब में हमारा माइंड ही रीज़न होता है। तुम किसी चीज़ के एडिक्टेड हो, तुम्हारा माइंड रीज़न है। तुम काम करना चाहते हो, तुम्हारा माइंड रीज़न है कि तुम नहीं कर पाते। तुम फोकस करना चाहते हो पर तुम नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा माइंड रीज़न है। तुम चाहते हो पैसे कमाना पर तुम वर्क नहीं कर पाते, तुम्हारा माइंड रीज़न है। सबके पीछे का रीज़न तुम्हारा माइंड है। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है, तो तुम अपनी ज़िंदगी को बदल लोगे, तुम अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर लोगे, तुम अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाओगे, इतना डेंजरस बन जाओगे। और उसके लिए एक वेपन है जो कि हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते थे, हमें कभी बताया नहीं गया। हमें कभी ये नहीं बताया गया कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं बताया गया है कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, इसलिए हम एडिक्शन वगैरह के चक्कर में फंस रहे, इसलिए हम डिप्रेस्ड हो रहे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कोई डिप्रेस वगैरह नहीं होते थे, क्योंकि उनके पास वर्क था, पर्पस था। जस्ट बिलीव मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अगर तुम एक चीज़ कर लोगे, अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर लोगे, तुम जो चाहते हो वो कर लोगे। तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए एक बेस्ट वेपन क्या है पता है? मेडिटेशन। हमारे एंसेस्टर्स पहले से करते आए हैं मेडिटेशन, और आजकल लोग, जहाँ पे इंडिया में जिसका जन्म हुआ वही नहीं करते। इतनी क्लाउन जनरेशन है ना हमारी। मेडिटेट, मेडिटेशन करना बहुत सिंपल है। इसके लिए तुम्हें कई पैसे की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाना है और ब्रीथ थ्रू योर नोज, क्लोज योर आइज, दैट्स इट। हर रोज़ 5 मिनट के लिए तो करो, और वक्त के साथ बढ़ाते चलना टाइम। बट स्टार्टिंग में सिर्फ हैबिट बना लो मेडिटेशन। जब तुम मेडिटेट करोगे, तुम अपने आप देख लोगे कि क्या डिफरेंस है। तुम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को, सफरिंग्स को याद कर पाओगे, तुम उन्हें समझ पाओगे, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ एक्सरसाइज। हाँ, जब तुम फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो तुम अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर पाओगे? तुम्हें फिजिकली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब तुम फिजिकली स्ट्रांग होते हो, क्योंकि लोगों को तो तुम्हारा माइंड दिखना नहीं है कि तुम कितने अच्छे माइंड सेट वाले हो, बट लोगों को तुम्हारी फिजिक दिखेगी। अगर तुम्हारी फिजिक अच्छी है, इसका मतलब तुम मेंटली भी स्ट्रांग हो। और एक्सरसाइज करने के लिए तुम्हें जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स मतलब ऐसे एक्सरसाइज जो तुम बिना किसी इक्विपमेंट के करते हो, सिर्फ तुम्हारी बॉडी ही इनफ है तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग देने के लिए। पुशअप, पुलअप्स और स्क्वाट, 3 चीज़ें। पुशअप, पुलअप, स्क्वाट तो ये सबको पता है, और नहीं पता तो गूगल कर लो, यूट्यूब पर देख लो। ये 3 चीज़ें रोज़ करो। एक स्प्लिट होता है पुश पुल लेग वाला, आज पुशअप तो कल पुलअप्स और परसों स्क्वाट। इसको तुम रोज़ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने लग जाओगे ना, तुम फिजिकली भी चेंज हो जाओगे। सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, एक्सरसाइज और खाना। खाने में तुम्हें हाई प्रोटीन इंटेक फूड चाहिए, क्योंकि हम जो खाते हैं ना, वो किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं होता, और किसी भी तरीके से हमें बेनिफिट नहीं देता, सिर्फ हमें ज़िंदा रखने के लिए काम आता है। तुम उससे प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, तुम उससे आलस करते हो। तुम्हारा माइंड जो है ना, लेज़ी क्यों है पता है? क्योंकि तुम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो, वो उसे भी डाइजेस्ट करने में लग जाती है पूरी एनर्जी, तो वो कभी फोकस नहीं कर पाता जितना इफेक्टिवली वो हाई प्रोटीन फूड के साथ कर पाता है। थर्ड थिंग इज़ क्रिएट। हाँ, तुम्हें ये एडवाइस तो कोई नहीं बताने वाला कि क्रिएशन कितना ज़रूरी है। क्रिएट मीन्स प्रोड्यूस कंटेंट। वो कुछ भी हो सकता है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। मैं कहूँगा यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर जो है ना, तुम्हारी सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा बिल्ड होंगी। जब तुम कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, तुम बहुत चीज़ें सीखोगे, बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करोगे, तो अपनी सोशल लाइफ बदलोगे, तुम पैसे कमाने लग जाओगे,
तुम अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स बना लोगे नए, तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारी तरह उनका माइंडसेट हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ़ तुम्हारा गोल होगा 300 वीडियोज़, व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं, एडिटिंग भी ना करो। सिर्फ़ एक चैनल बना लो न्यू और उस पे जो तुम्हारा मन करे उसके बारे में बात करो, जिसके बारे में तुम जेनुइनली इंटरेस्टेड हो। पैसे वगैरह कुछ भी मत सोचो, सिर्फ़ तुम्हारा गोल होगा 300 वीडियोज़। अगर डेली कर सको तो अच्छी बात है, बट डेली ना भी हो पाए तो एज़ फ़ास्ट एज़ यू कैन, जब तुम्हें वक़्त मिले उतना जल्दी तुम 300 वीडियोज़ टच करो। जब तुम हो जाओगे, तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी लाइफ़ कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। तुम अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ वैसे बात कर पाओगे लोगों से। तुम इतना इफ़ेक्टिवली बात कर पाओगे कि तुम्हारे फ्रेंड्स बनने के लिए तरस जाएँगे लोग। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी, तुम अपनी सोशल लाइफ़ को 100 एक्स कर लोगे। फोर्थ थिंग इज़ स्टॉप कंज्यूमिंग। हाँ, ये एडवाइस भी शायद ही कोई तुम्हें देगा, क्योंकि जब तुम कंज्यूम करते हो ना, तुम अपने माइंड में वो यूज़लेस नॉलेज को फ़ील कर रहे हो, जो कि तुम्हारे किसी काम नहीं आ रही। और जैसे-जैसे तुम कंटेंट देख रहे हो ना, वैसे-वैसे तुम अपने आप को नम कर रहे हो। जैसे तुम्हें कहीं घूमने जाना है, मुझे जैसे मनाली जाना है, तो मैं मनाली के वीडियोज़ देख लूँगा, तो मेरे माइंड को ये डोपामाइन मिलेगा कि हम जाकर आ चुके। तो वो उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा जितना वो बिना उसे देखे कर पाएगा। इसलिए कंज़्यूम करना बहुत बुरी चीज़ है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। बट मैं तुम्हें एक इस रिलेटेड बता रहा हूँ कि कैसे तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे अगर तुम कंज़्यूम करना बंद कर दोगे तो। तुम अपने आप को नम बना ले रहे हो। यही रीज़न है कि तुम ना अपने दर्द को समझ पा रहे हो, ना तुम उसे महसूस कर पा रहे हो, ना तुम उसे कम कर पा रहे हो। तुम सिर्फ़ ऐसे स्टेट में हो जहाँ तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें दर्द है। तुम अपने को नम बनाना बंद कर दो। नहीं ज़रूरत तुम्हें नम बनाने की। जो जितनी भी हार्ड रियलिटी है ना, उसे फेस करने का एक मैन में माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, देख लेंगे, हाँ, आने दो। पर अगर तुम उससे भागोगे जितना, वो उतना तुम्हारे पीछे रहेगा। वैसे ख़त्म ही नहीं होने वाला। तुम्हें उसे फेस करना होगा। जब तुम फेस करोगे तुम्हें पता चलेगा कि वो उतनी इम्पोर्टेंट थी भी नहीं। वो एक छोटी-सी हार्डशिप थी, बट तुमने उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और अहमियत दी। इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा था और तुम उसे नम किए जा रहे थे। बट तुम अगर नम ना करते, तो तुम उसे ख़त्म कर देते। सब चीज़ें छोड़ो और अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करो। कट आउट कर दो। नहीं ज़रूरत तुम्हें पिज़्ज़ा, बर्गर खाने की, नहीं ज़रूरत तुम्हें सोशल मीडिया देखने की, क्या चल रहा है, किसने क्या किया, ही। नहीं दे ज़रूरत तुम्हें पिक्चर वगैरह देखने की, नहीं ज़रूरत तुम्हें उन दोस्तों से बात करने की जो कि धोखेबाज हैं। तुम्हें सिर्फ़ ज़रूरत है तुम्हारे काम करने की, पैसे कमाने की। तुम्हें ज़रूरत है अपनी सोशल स्किल्स बढ़ाने की, तुम्हें ज़रूरत है अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की। जब तुम ये सब चीज़ें कर लोगे, तो तुम आगे जो चाहे वो कर पाओगे। बट उन 6 महीनों के लिए, उन ग्रेटेस्ट कमबैक के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है हर लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कंटेंट क्रिएट करोगे तो तुम क्रिएटर ही बनना चाहते हो, नहीं, बट वो सोशल स्किल्स इंप्रूव करेगा। शायद तुम्हें उससे मॉनेटरी फ़ायदा ना हो, बट मैं जैसे बात कर रहा हूँ वैसा इफ़ेक्टिवली बात कर पाओगे। मैं भी ऐसे पैदाइशी नहीं हूँ कि गॉड गिफ्टेड कि मैं बात ही करना सीखा हूँ। नहीं, मैं ये स्किल सीखा हूँ। ये भी एक स्किल है जो कि तुम करते करते डेवलप करोगे। अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना भी एक स्किल है, क्योंकि तुम मेडिटेट कर कर के सीखोगे। अपनी एक्सरसाइज करना, अपनी स्ट्रांग बॉडी बनाना भी एक स्किल है जो तुम करते करते सीखोगे। हर चीज़ एक स्किल है। तुम्हें ज़रूरत है अपने आप से हार्ड टॉक करने की। तुम अपने आप से भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? तुम अपने चाइल्डहुड से भाग रहे हो, तुम अपनी सफरिंग से भाग रहे हो। तुम जब अपने आप को टाइम दोगे, तुम स्टेयर एट योर वॉल्स। जब तुम अपने वॉल्स को देखोगे घंटों तक, महीनों तक, हफ्तों तक, मतलब लगातार नहीं बट रोज़ रोज़ वक्त दोगे अपने आप को, तुम ये चीज़ समझ पाओगे कि तुम्हारी लाइफ कितनी खराब है, तुम्हारी लाइफ कितनी बुरी है। फिर भी तुम कंज्यूम किए रहे जा रहे थे, अपने आप को नम बना रहे थे। तुम उन ज़िम्मेदारियों से भाग रहे थे। यही वजह है कि तुम और नीचे, नीचे, नीचे जा रहे हो, ना कि तुम्हारी लाइफ ऊपर जा रही है। तुम्हारी लाइफ को ऊपर जाना चाहिए। तुम्हारी लाइफ को ग्रो होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, ना कि उन्हें और डाउनग्रेड करना चाहिए। ये एडवाइस तो मैंने तुम्हें नहीं दी, ये सिर्फ़ मैंने अपने यंगर सेल्फ को दी। वो जो गलतियाँ कर रहा था, वो जो मिस्टेक कर रहा था, वही सब तुम भी कर रहे हो। मैं तुम्हें एक एज़ अ ब्रदर एडवाइस दे रहा हूँ, जो कि हार्ड भी होगी। मैं चाहता तो तुम्हें फेयरी टेल एडवाइस भी दे सकता था कि एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके, बट नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम और अपनी लाइफ में स्ट्रगल करो और तुम डिप्रेस्ड रहो
और तुम अकेले रहो और तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल करो। चाहता हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी लाइफ़ चेंज करो। और वो होगा जब तुम अपने आप से हार्ड टॉक करोगे। तुम ये समझोगे कि कितना ज़रूरी है तुम्हें काम करना, कितना ज़रूरी है पैसे कमाना, कितना ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ सुधारना, कितना ज़रूरी है तुम स्ट्रॉन्ग बनना। आज के लिए इतना ही। आज शायद कुछ ज़्यादा हो गया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, कर दो पिन कमेंट और अपना ख्याल रखना।